सैयदा, तुम्हारे बाबा कहाँ गए? सैयदा, देखो तुम्हारे बाबा का मुझसे पहले रिश्ता तय हुआ था, जानती हो तुम। लेकिन वो मुझे छोड़ कर चले गए और दौलत के लिए हया से शादी कर ली। इतना सब बताने की क्या ज़रूरत है? पूरे गांव में आपके जाने के बाद आपकी ये कहानी हर जगह फैल गई थी, तो जाहिर है हम लोगों ने भी सुन ली। हमने तो ये भी सुना है कि तुमने सिर्फ बाबा को चढ़ाने के लिए उन्हीं के दोस्त इर्दोगन से शादी कर ली। सुनो, अब ये फैसला तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा कि तुम कितनी बुरी औरत हो। मैं अपनी इज्जत का ज़्यादा कम से कम छुप कर नहीं, खुलेआम करती हूँ। मान गए तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। और वैसे भी जब इतने साल मैंने अपने बाप के साथ तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा तो कुछ असर तो आना ही था ना। इतने गम दिए तुमने मुझे कि तुम दुनिया के सारे डॉक्टर भी बुला लो तो कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए अब मेरे सामने कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे हुआ था या वैसे। हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे मगर तुमने जहर घोल दिया। हाँ, तुम्हारा बाप मेरे साथ भागने से पहले जैसे तुम लोगों को पार्कों में घुमाया करता था ना, चॉकलेट्स लाया करता था ना तुम लोगों को, सब कुछ मैंने खराब कर दिया। तुम्हारा घर तो जैसे खुशियों से भरा हुआ था और तुम्हारी इस हालत के लिए मैं कसूरवार हूँ। सुनो सैयदा, ज्यादा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है मेरा। तुम हटो यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना ऋषभ, बस थोड़ा टाइम देना होगा और हर चीज वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, देख लेना तुम। खुदा मुझे ऐसा रास्ता दिखाए कि मैं अपने गुनाह माफ करवा सकूं। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। चलो आओ, चलकर कहीं टहल लें। या मेरे अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेलक। और तुम्हें सेहत दे। सैयदा ठीक है, वो सो गई है। शुक्र है उसको थोड़ा सुकून मिला है। ओह, वो ये बच्चा पैदा करेगी। मैं जानती हूँ और वो बहुत शर्मिंदा है कि उसने अपने आप को नुकसान पहुँचाया। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि वो इस बच्चे को पालेगी कैसे। हमारे हालात तो तुम्हें पता ही है मेलक। मैं चाहता हूँ तुम उससे एक दफ़ा बात करके ज़रूर देखो। मेहमद, देखो मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है, बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। ऐसे ख़ानदान बहुत हैं जो अच्छे स्टेटस के हैं और जो बच्चे का अच्छा ख्याल रखेंगे। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ, अगर सईदा से बात करें तो वो इनकार तो नहीं करेगी। मैं क्या कह सकता हूँ मेलक, अपनी औलाद को किसी दूसरे को दे देना आसान नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जाहिर है ये आसान तो नहीं है, मगर इस तरह गुर्बत में पलने से तो बेहतर है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए मेलक। मगर जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरा ही कसूर है। मेहमद, तुम कितने बुरे भाई हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। बस मेहमद, इधर देखो, मेरी बात सुनो। इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है?
इस वक्त तुम्हारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जल्द से जल्द टोमोग्राफी करा लेनी चाहिए। इस मसले को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ कि मेरी ज़ात से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता तो मैं मर जाऊँ। मेहमत, तुम इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से अब मैं जीना चाहता हूँ। मुझे जीने का मकसद मिला है। अब मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उनका अज़ाला करना चाहता हूँ। अब टोमोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, समझे? अजीब ड्राइनेस हो रही। हाया, कैसी हो तुम मेरी बहन? देखो, मैं तुम्हें इस वक्त एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। तुम्हारी ये छोटी बेटी सैयदा है ना, वो गिर गई है, उसके बाजू में चोट आई है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है? वो हॉस्पिटल में है, मेहमत भी उसके साथ है। मैं उसे देख के आ रहा हूँ। हाया, तुम मेरी बात सुन रही हो? हाया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपने आप को होश में लाना होगा। ये बच्चे बेचारे परेशान हाल हैं, सब इधर उधर बिखर गए हैं। उन्हें संभालने के लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इस तरह नहीं होता। हाया, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? अर्दोगन भाई, आज मेरे भाई आए थे और ये दे के गए। उनके जो खेत की जमीन थी ना, वो उन्होंने बेच दी है। मुझे मेरा हिस्सा भी मिल गया है। अब देखना, हसरत वसरत सब खत्म हो जाएगी। उम्मू भी आएगी और रेशब भी वापस आएगा इंशाअल्लाह। ये क्या कह रही हो? ये सब कैसे होगा बताओ? एक वजीफा है जो बहुत महंगा है, बहुत पैसे मांग रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसे कम करने पे राजी हुआ है। एक ही वजीफे में दोनों राजी हो जाएंगे, है ना? अच्छा आइडिया, क्यों? लेकिन अर्दोगन भाई, उम्मू के सामान में से कोई चीज मुझे ला कर दे, फिर देखें क्या होता है। अल्लाह को तुम्हारे साथ जो करना है वही करे। अल्लाह को तुम्हारे साथ जो करना है वही करे। तुम किस किस्म की बातें करती हो आया? मैं यहाँ बैठकर तुम्हें क्या बता रहा हूँ और तुम्हें क्या समझ आ रही है? मेरा यहाँ आना गलती थी। ओ अर्दोगन भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, एक ही वजीफे में दोनों का काम हो जाएगा। वो दोनों चंद दिनों में साथ वापस आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हाया, मुझे अब चलना चाहिए। अर्दोगन भाई, मैंने कोई गलत काम किया है क्या? कैसा आदमी है, इसके साथ तो नेकी करना गुनाह है। अल्लाह अल्लाह। बिजली, पानी और ये गैस के और ये फ्रिज की इंस्टॉलमेंट। अब हम खाएंगे क्या? ऋषभ, खलील से बात की तुमने? क्या बात करता? अरे तुम्हारी नौकरी की और किसकी? हाँ की थी, लेकिन वो काम नहीं हो सकता। वो लोग चौकीदार ढूंढ रहे हैं। अरे क्या जब तक दुकान नहीं खुलेगी हम भूखे मरेंगे? अरे मर जाएं तो अच्छा है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। अब अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब भी कोई समझदारी की बात करो तुम बुरा मान जाते हो। जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हें समझ आएंगी मेरी बातें। अभी भी वक्त है। तुम तो बिला वजह उलझ रही हो मुझसे। ऋषभ, याद रखना मैं हया नहीं हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, कैसे कैंची की तरह तुम्हारी जबान चली जा रही है। सोने दो मुझे। भाई देखो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अम्मी वैसे बहुत परेशान है। अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो पागल हो जाएंगी। ना बताने को उन्हें ना बताएं, मगर वक्त के साथ साथ उन्हें सब पता लग जाएगा। कुछ करो भाई, मुझे नहीं पता। अगर अम्मी को पता चल गया तो कयामत टूट पड़ेगी। सैयदा, अगर हम इस बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दें? भाई नहीं भाई, मैं नहीं दूंगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर कल को मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो तुम अकेली उस छोटे से बच्चे की परवरिश किस तरह करोगी? और अम्मी को भी तुम्हें ही संभालना है। भाई मैं अपने बच्चे को अनजान लोगों के हवाले नहीं कर सकती, तुम जानते हो। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब तुम अभी बहुत छोटी हो, अगर तुम्हारी गोद में बच्चा होगा तो तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। चलो फर्ज कर लेते हैं हाँ कि वो बच्चा पैदा हो गया,
तो कल जब वो बीमार होगा तो तुम उसको अस्पताल कैसे लेके जाओगी? हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उस बच्चे को किसी को दे दें। तुम इस बारे में आराम से सोच लो। भाई खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, मैं ये नहीं चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि जिन तकलीफ़ों का हमने बचपन में सामना किया है तुम्हारा बच्चा भी उन तकलीफ़ों से गुजरे? तुम बिल्कुल ये नहीं चाहती होगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो तुम मेरी बात मान लो। सैयदा बस तुम चुप हो जाओ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं सब संभाल लूँगा, फिक्र मत करो। तुम लोग तैयार हो गए हो? उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। सईदा विटामिन भी हैं इसमें। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं। सरमत, मुझे तो आपकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। देखें, हिकमत साहब एक ताकतवर इंसान है, मेरा यकीन कीजिए उन्हें कुछ नहीं होगा। मगर मेरी टेंशन कुछ और है। निकाती काफी सालों से उनके साथ काम कर रहा था, उसने ऐसा क्यों किया? उनका कहना है कि उनके जेल जाने के पीछे हिकमत का हाथ है। और तुमने सब बकवास पर यकीन कर लिया। अगर मुझसे पूछो तो तुम लोगों के दरमियान होने वाली सारी बातें बकवास हैं। अजीब किस्म के लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में, खास तौर पे सरमत साहब। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा यहां आना ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त बहस करना फजूल है। कैन बस करो, मुझे वापस कर दो ये बस। अरे ऐसी क्या बात हो गई? हम लोग तो बस डिस्कशन कर रहे हैं और बात से बात निकल रही है। बातें ही तो कर रहे हैं बस। हाँ बोलो अली। भाई वो ऐसा है कि आपके लिए एक बुरी खबर है। हमने हिकमत साहब को खो दिया है। अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र से काम लो। बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं भी यहाँ अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता तुम में से किसका बाप मरा है। हम दोनों के बाप। फरात और मैं भाई हैं। हमारा बाप एक और माँ अलग है। फरात, फरात, फरात को ये सब कुछ अभी पता चला है, मगर मुझे मालूम था। डेनिस साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस हाल में गाड़ी नहीं चला सकते। मैं आ रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सच नहीं है? क्या हुआ है? दोनों भाई हैं बस। इन दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मुझे नहीं पता। फरात को भी मेरे ख्याल से भी पता चला है। या अल्लाह रहम कर। क्या हुआ? सब लोग चले गए क्या? हाँ चले गए। और यहाँ बैठे बैठे अचानक से सरमत तुम्हारा जेठ बन गया। क्या तुम्हें हर वक्त फजूल बातें करने में मजा आता है? बोलो। फरात कजान और सरमत करियाल आपस में भाई हैं। हिकमत कजान अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब कुछ उसी वक्त हुआ जब तुम सो रही थी।
मैं जा रही हूँ। देखें, प्लीज बहुत हो गया। आपने जितनी तस्वीरें खींचनी थी खींच ली। अब प्लीज जाएं यहाँ से। मैं चलता हूँ। मुझे वाकई उनकी मौत पर बहुत अफसोस है। अच्छा देखो, इस सिलसिले में कोई भी काम हो तो मुझे जरूर याद रखना। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे आदमी देख रहे हैं। ठीक है भाई, जनाजे के इंतजाम करने हैं। कल वहीं से असलिहान जाएगी और वहीं दफनाया जाएगा। ठीक है। निकाती अंकल को अब जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। वो अरेस्ट हो चुके हैं। पिछली बार जब वो जेल से निकले थे तो बच्चों की तरह खुशियां मना रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो दोबारा ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। फराद, तुम नहीं समझ पाओगे। उन्हें लगता है कि उन्हें बाप का गम इस वजह से मिला। तुम भी इस वक्त बाप के गम से गुजर रहे हो। तुम्हारे लिए सोचना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। मैं अभी अम्मी के पास जा रहा हूँ। फराद, तुम इस हाल में गाड़ी मत चलाना। अली ले जाएगा तुम्हें। अली को रहने दो, वो यहाँ संभाल लेगा। और तुमसे तो मैं अफसोस कर ही नहीं सकी इतनी हलचल में। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें भी सुनकर हैरत हुई होगी नैरन। जब मुझे पता चला तो मैं भी हैरान था। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। जब फराद को पता चला तो वो कठिन वक्त था। वो मेरे सामने पिस्तौल ताने खड़ा था, मगर ऐन वक्त पर निकाती ने बताया ये सब कुछ उसको। निकाती अंकल को ये सब कुछ पता था? हाँ, जिस आदमी को तुम निकाती भाई कहती हो ना, वो असल में हिकमत का जान का राइट हैंड था। खैर, ये वक्त इस बहस में पड़ने का नहीं है। भले बाबा ने मेरे सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा, मगर उनके मरने का बहुत दुख है। मैं चलती हूँ। फ्यूनरल पे मिलती हूँ। बहुत कठिन वक्त गुजारा तुमने वहां, मैं जानता हूं। खैर, चाहे जो भी हो, उनको तुम्हारा ससुर कह सकते हैं। भाई, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे। कैसी हैं आप अम्मी? ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे हो बेटा? तुम आओ और मैं ठीक ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? अरे क्या मसला है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? देखो मेरा बेटा आया हुआ है। नहीं बेगम साहिबा, मुझे कोई मसला नहीं है। देखो फराद, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आते। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता, आखिर मैं क्या बहाना करूं उनसे। ऐसे करते उन्हें यहाँ बुला लेते। वो कितने खुश होंगे तुम्हें यहाँ देखकर। उनसे उल्टी सीधी बात मत करना। जोरे, चलो किचन में चल के खाना पकाते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। फराद बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे बाबा आए थे तब से उनका यही हाल है। उन्हें लगता है कि वह अभी भी असलिहान में है। बाजी, मेरे ख्याल में मैं उन्हें बात नहीं बता पाऊंगा। नहीं चाहते तो ना बताओ। वैसे भी उनको कुछ समझ तो आता नहीं है। इस हाल में तो उनको जनाजे में भी नहीं लेके जा सकते। इस वक्त तो वो किचन में है। तुम चले जाओ ताकि वो आसानी से भूल सके। मैं उन्हें दवाइयाँ दे दूंगी। क्या बाबा लोग अभी तक जागे नहीं? नहीं, सुबह के करीब ओमो लेकर चली गई थी। तुम फिक्र मत करो, बाबा बिल्कुल ठीक है। मैं वो मंजर नहीं भूल सकती जब बाबा सर पर पिस्तौल ताने खड़े थे
उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे अफसोस होता, और इस बात पे हैरत है मुझे। फराद के बाबा का इंतकाल हो गया। मैं क्या कहूँ, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। मैं उन्हें जानती तो नहीं थी, मगर सुना है कि इस किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाते। ऊपर से फराद और सरमद आपस में भाई निकले। क्या बाप और भाई और फराद? हाँ, माएँ अलग थी। हिकमत साहब का फराद के पैदा होने से पहले सालिहा खाला के साथ छुपा हुआ रिश्ता था। वाह भाई, हमारे गांव को तो देखो जरा। सालिया खाला पे तो कुर्बान जाऊं मैं। कितने साल अपने ऊपर इज्जत का खौल चढ़ाई घूमती रही। जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ तो मैं समझी कि इनका शौहर बहुत ही जालिम इंसान होगा, लेकिन यहाँ तो मामले ही कुछ और है। आपा, हमारा क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। जिंदगी ने हमारे सामने जितनी भी मुश्किलात लाकर रख दी हैं, उसके बावजूद सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम ये सोचो कि हम जवान हैं और रास्ते की शुरुआत में हैं। हमारे अंदर अज़्म और यकीन है। बस कुछ वक्त और, फिर सब ठीक होगा। हमारे घर में तुम्हारा कोई ख्याल तो रख नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। उठो उठो, शाबाश। मेहमद, सुनो, मैं ये कह रही थी कि जब पापा को ये सब कुछ पता चलेगा तो फौरन यहाँ आएंगी। भाई, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने आपा को कुछ भी बताया तो तुम देखना। बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो उस औरत के साथ घूमने गई हुई है, वो वापस नहीं आएगी। तुम्हें क्या लगता है उसे हमारी फिक्र है? वो जैसी सुनेगी वो यहाँ फौरन आ जाएगी, मैं जानती हूँ उसे। वो यहाँ आते के साथ ही बहुत ज्यादा हंगामा मचा देगी, और ना ही वो बच्चा गिराने देगी, और वो यूनिवर्सिटी भी पढ़ने नहीं जाएगी। वो कहेगी कि मैं काम करूंगी और तुम लोग का ख्याल रखूंगी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने वो कुछ काम कर लेगी, तो इसमें क्या मसला है? मैं आपा की रग रग से वाकिफ हूँ, और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। भाई देखो, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगी। हमें आपा को यहाँ से निकालना होगा। उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो जाएगा, ये उनका मुस्तकबिल है। उनको हम यहाँ अपनी तरह सुलगने नहीं देंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि वो चली जाए। ठीक है, वो जहाँ जाके मरना चाहे मर जाए। मैं उससे कहूंगी कि मैंने अबॉर्शन करा लिया, और हम तुम्हारी बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे। देखो भाई, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओह खुदा, मुझे क्या जरूरत है उससे सब कुछ बताने की? अच्छा तो फिर ठीक है भाई, अब जाओ तुम पता करो जिन घर वालों के बारे में बात हो रही है वो आखिर कैसे हैं और किस किस्म के लोग हैं। भाई भाई, मुझसे वादा करो, चाहे तुम्हारे सामने जितना भी रो, जितनी भी भीख मांगू, तुम मुझे हरगिज़ उनका एड्रेस नहीं दोगे, समझ गए ना? ठीक है मेरी बहन, ठीक है, बस ज्यादा परेशान मत हो। वरना मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं वहाँ जाकर अपने बच्चे को वापस ले आऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? बस रो मत। चलो चलो खाना खाओ, चलो शाबाश, ठंडा हो रहा है, जल्दी करो। बहुत ही बदमजा है, मत खाना तुम। मैं कुछ और लेके आता हूँ। अरे अरे छोड़ रहने दो, मैं देख लेता हूँ। और रोना मत। और खाओगे क्या? बात सुना, एक और लेके आना हमारे लिए। नहीं रे नापा। अरे अब्बू, अरे तुम वापस आ गई क्या? इर्दोगन अंकल, हाँ वापस आ गई हूँ मैं। अरे वो शाम थे। शुक्रिया अंकल। नहीं, आप लोग खाना खाएं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे कैसी बात है? अरे यार इधर आना, जरा जल्दी प्लेट लगाओ एक। आप भी खाएं, बहुत मजे का है। हाँ। क्या पियोगी?
अरे नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। क्या तुमने घर का चक्कर लगा? अरे नहीं, अभी कहाँ गई हूँ, कल रात ही तो वापस आई हूँ, जाना ही नहीं हुआ अभी तक। मैं समझ गया। पता है सैयदा आपा ने खुदकुशी की थी। क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तो पता नहीं क्या बोलता रहता है। क्या कहा तुमने? मगर सब तो यही कह रहे हैं। अरे लोगों का क्या है नारायण, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। एर्दोगन अंकल क्या हुआ है उससे? अरे बस गिर गई थी, उसके बाजू में चोट आई थी और कुछ नहीं। एक तो तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। चलो अब जल्दी से उठो, चलो चलते हैं। मगर बाबा मैं तो अभी खा अच्छा रहा ठीक है, हूँ। तुम बैठो और खाओ। नारायण, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण सुनो, नारायण मेरी बात तो सुनो। नारायण देखो, तुम मेरे घर जाओ, मैं शाम को सैयदा को लेकर आऊंगा, मेरा वादा है। एर्दोगन अंकल अगर मेहमत मिल जाए तो उसे भी ले आइएगा। ठीक है, सुनो तुम मेरे घर जाओ, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना। देखो नारायण, मैं जो कह रहा हूँ सुन रही हो ना? चलो ठीक है फिर। हाँ चलो आओ तुम लोग, चलो बेटा तुम भी चलो आओ इस तरफ। सईदा आओ, मेहमत तुम भी आओ। तुम भाई बहन आपस में बैठकर बात कर लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सैयदा, सैयदा, मेरी जान क्या हो गया तुम्हें? सब कह रहे तुमने खुदकुशी कर ली थी। आपा मैं प्रेग्नेंट थी। सैयदा किसका बच्चा था ये? क्या जफर का बच्चा था? नुसरत का। नुसरत का बच्चा। अल्लाह तुम्हें पूछेगा मेहमत, अल्लाह तुम्हें जरूर पूछेगा, तुम देखना। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बहन मुझे बता तो देती है एक दफा। नहीं, मैं खुद अपने आप से बदला ले रही थी और अपने आप को संभाल रही थी। मुझे एक जगह से पैसे मिल भी गए थे, मगर मेहमत ने ले लिए, इसलिए मैं बहुत लाचार हो गई थी और जाकर पहाड़ी से छलांग लगा ली। तुमने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है? हाँ, तुम फिर से जुआ खेल रहे हो? तुम हम सब की जान लेकर रहोगे? बस करो, वो बीमार है, उसने अपनी बीमारी की वजह से ये सब कुछ किया है। कई रोज से खांस रहा था, एक्सरे के लिए उसको पैसे चाहिए थे, फिर क्या करता वो? सैयदा तुम इसकी बातों का यकीन क्यों कर रही हो? ये जुआ खेलता है और खेलता रहेगा, अपनी आदत नहीं बदलेगा ये। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम वो बच्चा पैदा भी करेंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे, उसकी परवरिश भी करेंगे। नहीं नहीं, वो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। बच्चा तो वैसे भी गिर गया, वो इस दुनिया में नहीं है, जान छूट गई हमारी उससे। मेरी बात सुनो, अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं पता, और अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तो फिर क्या कहूंगी मैं अम्मी को? हाँ, तुम शैतान बन गए हो, तुम्हारी शक्ल बिगड़ गई है ये हरकतें कर करके। तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ इसको नोच नोच कर खा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, क्या चाहते हो? जिंदा गाड़ देना चाहते हो कब्र में हम सबको? करो तुम, चुप करो। तुम्हें पता है ये कितना बीमार है? इसने बीमारी के लिए पैसे लिए थे, इसको नहीं पता था ये किस लिए है। सैयदा तुम इतनी मासूम हो हाँ, कि इस घटिया आदमी की हिमायत कर रही हो तुम? हाँ भाई, हम लोग घटिया लोग हैं, हम लोग जलील लोग हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। वो बेचारा बीमार है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, तुम बस जाओ। सैयदा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये आदमी झूठ बोलता है, झूठा है ये आदमी। तुम इसका साथ दे रही हो, ये तुम पर जुल्म करता है और तुम इस शख्स का जुल्म बर्दाश्त करती हो, है ना? तुम दोनों एक जैसे हो, कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में। और तुम जाकर अपने उस बाप को भी बुला लो, क्योंकि तुम तीनों एक दूसरे का सरमाया हो। खाओ पियो, इसी तरह रहो, तुम लोग किसी की मदद के काबिल ही नहीं हो। जरा जबान संभाल के बात करो मुझसे। अपने अमीर घर वापस चली जाओ, हमें तुम्हारी जैसी बहन की जरूरत नहीं है। हटो, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ और वापस मत आना। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के बगैर मर नहीं जाएंगे, सुना? सैयदा, सब ठीक है, सब ठीक है मेरी बहन, बस चुप हो जाओ। नहरे, क्या तुम अब यहाँ पे वापस आ गई हो? हाँ, वापस आ गई हूँ, और तुम लोगों के लिए ना बहुत सारे तोहफे भी लेके आई हूँ। वो दरवाजे के बाहर रखे हुए, अभी अंदर भी आ जाते हैं। फिर क्या तुम्हारे भाई को बुला लें? हाँ? कैसा भाई? कौन सा भाई? हाँ, इस भाई से बेहतर है कि कोई भाई ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है? खुदकुशी किसने की? तुम आखिर क्या कह रही हो? सैयदा ने, सैयदा ने अम्मी, तुम्हारी बेटी सैयदा ने। तुम इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? हाँ, तुम्हारी बेटी धंधे वाली बन रही है, तुम्हारा बेटा जुआरी बनकर मकरूज हो गया, और तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई।
उसके अबॉर्शन के पैसे मेहमत ने चुरा लिए, उसका बच्चा चला गया, उसकी जान भी जा सकती थी। तुम कौन सी नींद में हो, मुझे बताओ जरा। हाँ, कौन सी नींद में हो तुम कि जाग ही नहीं रही? पागलों जैसी बातें मत करो, पता नहीं क्या बक रही हो। वो तो बस फूल जमा करते हुए गिर गई। हाँ? पता नहीं क्या कह रही हो तुम। अम्मी, तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है। अगर मेहमत वहां नहीं पहुंचता ना तो आज। यही तो, मैं भी तो यही कहने वाली थी। एक बात याद रखो, मेरे भाइयों ने खेतों की जमीन बेच दी है और उसमें से मुझे मेरा हिस्सा भी दे दिया है। और मैं बताऊं मैंने उन पैसों से किस तरह का काम किया है। मैंने एक वजीफा करवाया। ये तो सच है कि पैसे बहुत लगे इस वजीफे में। मेहमत का भी बताया था उनको, उसके लिए भी वजीफा दिया है। उम्मू भी वापस आ जाएगी, ऋषभ भी वापस आ जाएगा और तुम देखना मेहमत भी सही हो जाएगा। वो पैसे बहुत कारआमद रहे, काम भी सस्ते में हो गया। एक बात है नैरन, हमें तुम्हारे बाप का एड्रेस मालूम करना है। ये काम किस तरह करें? देखो वो बुजुर्ग दोबारा मुझे यही कहेंगे। पहले भी यही कहा था कि उनको पते की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा पता दे दोगे तो जल्दी आ जाएगा, वरना हो सकता है कई दिन लग जाए। कोशिश तो हमें यही करनी ना कि जल्दी वापस आ जाए। अम्मी, अल्लाह अकल दे तुम लोगों को, उस मेहमत को भी अकल दे। नैरिन, नैरिन सुनो तो। जो तुम चाहती थी वो हो गया। तुम चाहोगी जब भी वो वापस नहीं आएगी। चलो, हमें अब अपने बारे में सोचना है। तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ कर लूंगा। चलो।